कटरीना कैफ ने इस मूवी में ये वाली ड्रेस पहनी है, मुझे भी यही सेम ड्रेस चाहिए। और ऐश्वर्या राय की वो जो हेयर कटिंग थी, मुझे भी वही चाहिए। या फिर सलमान खान जिस लुक को अपनाता है, मुझे भी उसी लुक को अपनाना है। तो ऐसा कहते हुए आज के युवा को आप सुनते होंगे कि वो हमेशा इस चीज़ को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो आज के टाइम में अपने रोल मॉडल के रूप में किसको देखते हैं, तो किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस को वो देख रहे हैं। तो एक्टर एक्ट्रेस को पसंद करना, क्योंकि वो मूवी बना रहे हैं, वो किसी भी मूवी में कोई अच्छा सीन कर रहे हैं, कोई इमोशनल सीन कर रहे हैं, कोई रोमांटिक सीन कर रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर सीन की तारीफ करेंगे या फिर हम उस पर्टिकुलर मूवी की तारीफ करेंगे, उस एक्टर की तारीफ कर सकते हैं। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि हमें ये पसंद है, इसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन उसको एज अ रोल मॉडल वहां पर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, ये कहाँ तक सही है। और उसी रोल मॉडल को मानते हुए लोग क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को, अपनी संस्कृति को क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। और खास करके अगर हम इस मामले में बात करें तो हम लड़कियों की ज्यादा बात करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर हम ड्रेस में भी आप देखिए तो लड़कियों के बहुत वेरिएशंस आपको मार्केट में दिख जाएंगे एज कंपेयर टू लड़के। यहाँ पर तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि आज मैं दो चार एग्जाम्पल के साथ आपको पेश करती हूँ। हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में क्या प्रवृत्ति है, या फिर कल्चर की हम बात करें तो हमारी इंडियन कल्चर में क्या बताई गई कि जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप पहली दफा मिले या पांचवी दफा मिले, दैट रियली डजंट मैटर, जब हम किसी से मिलते तो हम क्या करते हैं, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये हमारे इंडियन कल्चर की ये एक दूसरे से मिलने का एक तरीका है जब हम किसी को मिलते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। और इसी को थोड़ा सा हम ये कर दें, थोड़ा सा आगे चले तो जो शेक हैंड करने का तरीका है, हाथ मिलाने का तरीका है, वो तो हमारे अंदर, हमारे कल्चर में नहीं है। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर आप अगर देखेंगे जो मूवीज वगैरह बनते हैं, उसके बाद जो अवार्ड शोज होते हैं, या फिर आप मूवीज में भी कई क्लिप्स में आपने देखा होगा, इसलिए मैं अवार्ड शो से रिलेट कर रही हूँ, आपको ध्यान में होगा। आप जब अवार्ड शो देखेंगे तो वहां पर जब एक्ट्रेसेस, मैं एक्ट्रेसेस की बात कर रही हूँ, एक्ट्रेसेस जब एक दूसरे से मिलती है तो उनके मिलने का तरीका क्या होता है, ना वो नमस्कार करते हैं, ना वो प्रणाम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत बुजुर्ग हो चुकी, तो उसको आप प्रणाम भी कर सकते हैं, ना आप उसको प्रणाम करेंगे, ना आप नमस्कार करते, ना आप आदाब करते, ना आप सत श्री अकाल करते हैं। आप क्या करते हैं, एक मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है ये कि वो मतलब एक दूसरे को चिक, मतलब गाल से गाल ऐसे मिलाते हैं, जो आपने हॉलीवुड में देखा होगा या फिर वहां के कल्चर में आप देखेंगे कि वहां पर जब लोग मिलते हैं, वेस्टर्न देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर लोग जब महिलाएं जो मिलती हैं वो क्या करते हैं, गाल से गाल एक दूसरे से मिलाते हैं, वो उनके यहाँ ट्रेंड है। ठीक है, तो अब देखिए मैं वहां से बॉलीवुड से यहाँ कैसे आती हूँ एक आम लोगों के बीच में। तो अब क्या हो गया कि बॉलीवुड में वो दिया गया कि एक्ट्रेसेस जो है वो जब मिल रही हैं एक दूसरे को तो ऐसे ऐसे गाल से एक दूसरे को मिल रहे हैं, ना नमस्कार, ना आदाब, कुछ नहीं, ना प्रणाम। यही चीज आप क्या करते हैं, लड़कियां जो है अब उसको फॉलो कर रही हैं कि जब वो भी मिलेंगे तो वो भी वही अंदाज में एक दूसरे को मिलेंगे, वही मतलब उन्होंने उसको अपने जीवन में उतार लिया है, और अपने जीवन में इस तरह से उतार लिया कि उनको भी वही वाली फीलिंग आती है जो एक एक्टर एक्ट्रेस अपने काम में फील करते होंगे। तो वहां पर लड़कियां क्या कर रही हैं, उसी अंदाज में एक दूसरे से मिल रही है, वही सारी चीजें वो फॉलो करती आ रही है जो एक्ट्रेसेस किया करती है, अवार्ड शो में करे, मूवीज में करे, या किसी भी। आप देखिए आज के टाइम में मैंने देखा कि हम अगर फिल्मों की बात करें तो उसमें शायद ही अब कोई फिल्म ऐसी बनती होंगी जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर कंफर्ट होकर देख पाए। मुझे नहीं लगता, कुछ ऐसा नहीं मैं बोल रही कि पूर्णतः, लेकिन व्यापक तौर पर फिल्में ऐसी बन रही है जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी फुहड़ता उसमें दिखाई जाती है, इतनी जो सीन होते हैं इतने खराब दिखाए जाते हैं कि आप बैठकर नहीं देख सकते हैं अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने परिवार जन के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि अब वो जो फुहड़ता उन्होंने बॉलीवुड में या फिर फिल्मों में जो उन्होंने फैला दिया है, वही फुहड़ता अब क्या कर रही हैं, लड़कियां जो है उसको अडॉप्ट कर रही है। फिल्मों में दिखाया, अब कोई फिल्म बचा ही नहीं है कि जिसमें वो एकदम बहुत कम कपड़ों में जो एक्ट्रेसेस हैं वो आ रही है, वो क्या कर रही दिखा रही है कि बहुत कम कपड़े में वो आ रही है। तो अब चूंकि लड़कियों ने क्या किया है कि उनको पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया, तो अब वो भी क्या कर रही है, उनको लग रहा है कि हम भी जितने कम कपड़े में आएंगे उतना ही क्या होगा, लोग हमें बहुत ही कूल समझेंगे, बहुत ही ज्यादा क्या समझेंगे कि वाह ये बहुत ही आज की ट्रेंड की लड़की, ट्रेंड
एक तो ट्रेंड भी पता नहीं कौन सा ट्रेंड का ट्रेंड चल चुका है कि वो उन चीज़ों को फॉलो करती जा रही है जो वो फिल्मों में देखती है और उसी को ट्रेंड का नाम ले लेती है। और मुझे नहीं समझ में आता है कि ट्रेंड आप अपनी चीज़ों को क्यों नहीं बना देती हैं, आप अपने अच्छी चीज़ों को भी ट्रेंड तो बना सकती हैं ना। तो चूंकि अब वो छोटे कपड़े पहन रही तो अब इनको भी क्या करना है कि बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं एंड खुद को बहुत ही सुपर कूल यहाँ पर दिखाना है। इवन कई सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है, जब आप अगर उनके पुराने वीडियोस क्लिप को जाकर देखेंगे तो जब उनका शुरुआत हुआ करता था तो वो बहुत ही शालीनता के साथ बहुत ही अच्छे वे में शुरुआत होती थी, और जैसे 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 वो क्या होते गए धीरे धीरे, जैसे वो मतलब आप कह सकते हैं कि उनके कपड़े क्या होते गए, छोटे होते गए और उनका जो यूट्यूब है वो ग्रो करता गया, क्योंकि शायद लोग भी अब इस चीज़ को क्या करने लगे हैं, पसंद करने लग गए कि हाँ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवन मैंने लड़कियों के मुंह से ये चीज़ें कहते हुए सुना है कि एक ऐसी लड़की जो साधारण सिंपल सी लड़की थी, और ये मैं सच्ची कहानी बता रही हूँ, वो एक अपने शहर से, अपने गांव, अपने कस्बे से जब वो बाहर निकलकर एक बड़े शहर में जाती है और वहां जाकर 1 महीने बाद ही उसका ये स्टेटमेंट आता है कि मैं क्या सूट पहनूंगी, मैं क्या बहन जी हूं जो मैं सूट पहन कर रहूंगी। आप सोचिए, उसके ऊपर भी वो माइंडसेट सवार हो गया ना, वो बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस वाला या एक्टर जो भी है। अब उनका माइंडसेट आप खुद में डाल रहे हैं और खुद को बहुत सुपर कूल दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रोल मॉडल वही बनते जा रहे हैं ना। अब क्यों नहीं अपने यहाँ जितनी विदुषियां हुई है, इतने विद्वान हुए हैं, आप उनको क्यों नहीं आप रोल मॉडल मान लेते हैं। जरूरी नहीं है ना कि उन्होंने जो ड्रेस पहननी, हो सकता वो उनके फिल्म की कोई डिमांड हो तो उन्होंने पहना, लेकिन आपकी तो कोई मजबूरी, आपकी तो कोई ऐसी डिमांड नहीं है लाइफ में कि आपको वो पहनना है। हम क्यों नहीं गार्गी जैसे विदुषी को फॉलो कर सकते हैं, गार्गी, मैत्रेयी, मैंने ये नाम पहले भी आपको बताए हैं। उसके अलावा आप कपाला, घोषा, तो ये इतनी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई है, ये इतनी विद्वान, मतलब विद्वता के क्षेत्र में देखें तो शायद आज मतलब कितने हजारों साल पहले की ये विदुषियां है, और आज के समय में भी हम इनको 21st सेंचुरी में भी आज हम इनको पढ़ते हैं, है ना। तो हम किसी भी उस व्यक्तित्व को नहीं पढ़ते हैं जिसने समाज में फूहड़ता को फैलाया है। आज हम उसी व्यक्तित्व को देख पा रहे हैं जो समाज में, जिसने ज्ञान का क्या किया है, विस्तार किया है। तो हमें ये लगने लग गया है कि जो अब, और खास करके ये भी देखा जा रहा है कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं। जो अगर मान लीजिए मेरी कोई फेवरेट एक्टर है या कोई फेवरेट एक्ट्रेस है, तो मैं देखूंगी कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं। अब वो जिसको फॉलो कर रहे हैं, मैं भी क्या करूंगी, उसको फॉलो करने लग जाऊंगी। तो वहां पर क्या होता है, मेरा खुद का थॉट प्रोसेस जो है वो काम करना पूर्णतः क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और फिर मुझे लगता है कि नहीं, वो जो कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। मैंने ये बार मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल हो सकता है वो एक्टर एक्ट्रेस मुझे पसंद हो उस फिल्म में उसके काम को देखकर, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके जीवन शैली को हम अपने में उतार ले, ये गलत है। उनको अपना रोल मॉडल बना ले, ये गलत है। रोल मॉडल अगर बनाना हो तो एक से एक महापुरुष हुए हैं समाज में, एक से एक महान महिलाएं हुई हैं समाज में, जिसने समाज को एक नई रोशनी दी है। अब सोचिए, सावित्री बाई फुले जो वो उस समाज से लड़ी थी। आज तो हमारे पास लड़ने के लिए बहुत से स्रोत है। आप सोशल मीडिया पर आकर, आज मैं कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हूँ, तो आप सोशल मीडिया पर आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं यहाँ से। लेकिन वो समाज, सावित्री बाई फुले का समाज, जब समाज एकदम शिक्षित नहीं था, और उस समाज से लड़ना, वो भी एक महिला होकर, आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने किस तरह से कितना संघर्ष किया होगा कि लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने का जो उनका सफर था वो कितना संघर्ष में रहा होगा। जबकि समाज क्या था, लिटरेसी अगर देखी जाए तो वो क्या थी, बहुत कम थी, और समाज में महिलाओं का जो स्तर था वो क्या था, बहुत गिरा हुआ था। तो उस समय में जब महिलाओं का, आज तो हम इक्वालिटी, आज तो हमारे पास एक आधार है, आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स है जिसको आप देकर अपनी बात को आप व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उस समय कोई आधार नहीं था, तो वो क्या बनी, वो खुद आधार बनी। जब उनके पास कोई हवाला देने के लिए कोई सोर्स नहीं था, वो खुद की सोर्स बनी। आज हम उनके सोर्स को यूज करते हैं, उनका हवाला देते हैं, तो वो खुद सोर्स बनी, वो खुद हवाला बनी, और खुद उन्होंने क्या किया, समाज से लड़ा। तो हम उनको रोल मॉडल नहीं मानने के बजाय हम किनको रोल मॉडल मान रहे हैं, जो फिल्म में कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। अब उनके एक्टिंग को आप पसंद करिए ना,
उनकी उनकी कोई फिल्म को पसंद करिए ना, लेकिन उनकी जीवन शैली को खुद में उतार देना ये कितना सही है। क्योंकि आजकल देख रही हूँ मैं कि उसके चक्कर में अब पता नहीं अलग अलग से शब्दावली सुनने को मिलता है, जीरो फिगर एंड पता नहीं, अब मुझे बहुत सारे शब्द पता भी नहीं है कि ये इसको एक अलग शेप देना, ये करना वो करना। तब उसके चक्कर में क्या कर रही है लड़कियां कि अब उसको अप्लाई करने के, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए अब वो किसी भी हद तक क्या कर रही हैं जा रही हैं। तो यही है कि अपने जीवन के जो रोल मॉडल को आप चुनते हैं वो भी बहुत सोच समझ कर चुने, क्योंकि वो आपके जीवन पर बहुत गहरा असर डालता है। और वो असर अगर एक बार आपके जीवन में आ गया तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन और आपका दिमाग जो है वो सोचना बंद कर देगा, क्योंकि आप उसी के अनुकूल क्या करेंगे, चलने लग जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।